तो लास्ट सीन के ऊपर वो एक लड़की जिसके बारे में लिंजुई जानना चाहता था कि 10,000 साल पहले जो लड़की उसे मिली थी, लेकिन दोबारा वो लड़की उसे कभी भी उस जगह के ऊपर नहीं मिली। इसी वजह से लिंजुई उस लड़की के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो कितनी स्पेशल लड़की होगी। यहाँ पर वो लड़की उसके पास आती है और आकर उसे कहती है, मुझे पता है कि पिछले तुम 100,000 ईयर से दोबारा से रीइंकार्नेट होते रहे सेम डे में, लेकिन मैं तुम्हें उस जगह के ऊपर दोबारा नहीं मिली। तुम इसी बारे में सोच रहे होगे। लड़की उसे कहती है, अगर मैं तुमसे वहाँ पर ये पूछती, तुम बाकी की सभी लड़कियों की तरह मुझे भी भूल जाओगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रीइंकार्नेट नहीं होती और दूसरे दिन वहाँ पर तुम आते हो और तुम मुझे भूल चुके होते हो, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल चुकी होती। तुम बाकी लड़कियों की तरह मुझे भूल जाते। तुम्हारे लिंजुई से कहता, हाँ मैं तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह भूल जाता। वो लड़कियों से कहती है, हाँ मुझे पता था तुम इसी बारे में मुझसे ये वाली बात करते। अगर वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कुछ करती और उसके बाद तुम रीइंकार्नेट होते और उसके बाद तुम मुझे भूल जाते, तुम दोबारा कभी मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पर नहीं आते, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर दोबारा ढूंढने के लिए आए क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ किया नहीं। मुझे कहती है, इससे मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आता। इसी के साथ ही वो लड़कियों से कहती है, तुम्हें तुम्हारे जितने भी सवालों के जवाब चाहिए वो सारे के सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें हिमालय ब्रिज के ऊपर पहुंचना होगा। जब तुम स्काई डेजर्ट टियानमा में पहुंचोगे, वहाँ पर पहुंचने के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगी। तुम्हें वहाँ पर इस सवाल का जवाब दूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी बल्कि इस सवाल का भी जवाब दूंगी, पिछले 100,000 ईयर के लिए तुम एक ही दिन में ट्रैप क्यों थे। इस सवाल का जवाब भी दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें ये भी बताऊंगी, जिस कैबिन के अंदर तुम रोजाना उठते थे उस कैबिन के अंदर काफी सारी चीजें बदल जाती थी, ये ऐसा क्यों होता था। इसी के साथ ही हमारे लिंजुई को किस कर दिया। एक बहुत ही पावरफुल लड़की हमारे हीरो को यहाँ पर किस कर रही है। उसकी किस करने के बाद वो लिंजुई से कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी करनी होगी, क्योंकि इविल गोस्ट एम्परर एक बहुत ही पावरफुल एम्परर है और अगर तुम इससे हाथों से नहीं बचते तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी उस हिमालय ब्रिज के ऊपर पहुंच पाओगे। साथ ही पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है, ठीक है मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम्हारी मदद करती हूँ। सिर्फ मैं नहीं बल्कि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को भी तुम्हारी जरूरत है। इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते इविल गोस्ट एम्परर की खोपड़ी के ऊपर अटैक करती है। उसकी एनर्जी से बनी हुई जो खोपड़ी होती है वो एक ही अटैक के साथ टूट जाती है। इस बात से इविल गोस्ट एम्परर काफी हैरान होता है और उसका जो इविल गोस्ट एम्परर का जो क्लोन होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है सिर्फ एक ही अटैक में। इसके साथ ही वो लड़की हमारे लिंजुई से कहती है, ठीक है अब गुड बाय, और वो बोलने गुड बाय बोलने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि वो भी एक क्लोन था। लिंजुई से देखने के बाद कहता है, तो मतलब यह है कि मुझे इस लड़की से मिलने के लिए हिमालय ब्रिज टियानमा में जाना होगा, डेजर्ट टियानमा में पहुंचना होगा, क्योंकि ये वो वाली जगह है जहाँ पर जीथर एम्परर और इसके साथ इविल गोस्ट एम्परर दोनों इस जगह के ऊपर जाना चाहते थे, दोनों उस जगह के ऊपर जाकर मिलना चाहते थे। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे भी वहाँ पर जाना है। वो जगह मेरे लिए भी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो नेक्स्ट हमें कैंगजुआन डाओराम का दिखाया जाता है। कैंगजुआन डाओराम के अंदर जहाँ पर इविल गोस्ट एम्परर की रियल बॉडी रहती है, इविल गोस्ट एम्परर वहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, वहाँ पर बैठकर अपने क्लोन को एक्ट चला रहा होता है। इसी के साथ ही अपनी आंखें खोलता और कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्परर्स अवतार को तोड़ने की। इसके साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल सेंस को रिलीज करता है। वो स्पेशल सेंस जो होती है वो डिटेक्ट कर सकती है हमारे लिंजुई को, इसको मार सकती है। उसको रिलीज करते हुए कहता है, जाओ जाकर उस लड़की को मार डालो। लिंजुई स्टाइल स्काई का दूसरी तरफ निकलने के बाद लीजुन से कहता है, यानी जाओ मिमी बाहर आ जाओ। तो जाओ मिमी बाहर निकलती है और उसे कहती है, इविल गोस्ट एम्परर वो कहाँ पर चला गया, क्या तुमने उसको हरा दिया। तुम्हारे लिंजुई से कहता है, हाँ फिलहाल के लिए उसका मसला हल हो चुका है, मैं यहाँ पर तुम्हें फिलहाल के लिए कुछ और बताने वाला हूँ। मिनयांग उसे कहती है, क्या जो स्टाइल स्काई के दूसरी तरफ की दुनिया है, इसका मतलब यह है कि हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं। मुझे ये बताओ कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। तुम्हारे लिंजुई से कहता है, हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं, मुझे लगता है कि मैं किसी पब्लिक एरिया में जाना होगा जहाँ पर जाकर हम लोग बच सके और छुप सके। पूरे का पूरा टियानमा यूनिवर्स है और जहाँ पर पूरी 9 डाओराम्स है। 9 डाओराम में से कैंगजुआन डाओराम में तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर इविल गोस्ट एम्परर रहता है। इस वक्त कैंगजुआन डाओराम का मास्टर है, क्योंकि स्टाइल स्काई का गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय होने के बाद अब हमारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम लोग वापस नहीं जा सकते, अब हमें टियानमा यूनिवर्स में आगे बढ़ना होगा। तो मिनयांग उसे कहती है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इविल गोस्ट एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें लगता है कि हमारी फैंगजी डाओराम रियली सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। मैं लिंजुई से कहता है, ना सिर्फ मैं जहाँ पर फैंगजी डाओराम को बचाना चाहता हूँ बल्कि मैं सारे के सारे एम्परर ट्रेजर को भी बचाना चाहता हूँ, इन सभी को मैं अपने पास ही रखूंगा। लिंजुई कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मैं इविल गोस्ट एम्परर को मारना चाहता हूँ, जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा मैं इसको मार डालूंगा। इसके अलावा बाइलू डाओराम है, वो लोग भी इसके साथ मिले हुए थे, तो उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद काफी अमेज हो रही होती है और कहती है, मास्टर लिंजुई तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी स्पिरिट काफी ज्यादा हाई है। हम लोग यहाँ पर मुश्किल सिचुएशन में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस बारे में बात करें कैसे उसको मारा जाए। तुम्हारा लिंजुई अपनी मिनयांग के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, रास्ते में उसे बता रहा होता है कि ये पूरे का पूरा टियानमा एक सील एरिया है। उस सील एरिया को छोड़कर यहाँ पर पूरे 9 ग्रेट राम्स हैं। लोग फिलहाल के लिए कैंगजुआन राम के अलावा किसी भी जगह के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कैंगजुआन राम में इविल गोस्ट रहता है, इविल गोस्ट एम्परर रहता है। हम लोग वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते और किसी भी जगह पर जा सकते हैं। उसे कहते हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे। जैसे वो लोग यहाँ पर ये बात करते हैं, इसी के साथ ही लिंजुई कहता है वो काफी ज्यादा फास्ट निकला, उसने अपनी किलिंग डिवाइन सेंस को यहाँ पर भेजा है। उसे कहती है, क्या इविल गोस्ट एम्परर है, तो उसे कहता है नहीं इविल गोस्ट एम्परर नहीं है, उसने अपनी डिवाइन थॉट के साथ मुझे यहाँ पर लॉक कर लिया और उसकी काज एंड इफेक्ट की वजह से मैं यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। लिंजुई से कहता है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर लॉक किया है, इसी वजह से तुम यहाँ से निकल सकती हो। तुम इस हिमालय मिरर को अपने साथ लो, जहाँ से किसी दूसरी डाओराम में चली जाओ जहाँ पर तुम सेफ रहोगी। मिनयांग उसे कहती है, लेकिन मैं जहाँ से जाना नहीं चाहती लिंजुई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर जहाँ पर तुम मर गए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले मरने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो फिर मैं अकेले जिंदा रहकर क्या करूंगी। तुम्हारे लिंजुई अपने पास हिमालय मिरर की तरफ फेंकता और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है, और वो मिरर उसको दे देता है। तो मिनयांग उसे कहती है, ठीक है फिर जिंदा रहना, मरना मत। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे। और वो हिमालय मिरर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके निकल जाने के बाद लिंजुई कहता है, जा मिमी अब काफी
काफी ज्यादा दूर जा चुकी है। ऊपर से उसकी डिवाइन सेंस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पर अटैक होने वाला है। इसी के साथ ही वो जो डिवाइन सेंस का एरो होता है वो लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। लिंजुई उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो काफी पावरफुल होता है। लिंजुई साथ ही ब्लैक पंक की पावर्स को एक्टिवेट करता है। ब्लैक पंक उसे कहता है तो जो चीज तुम्हें हिट कर रही है ये डिवाइन सेंस कॉज एंड इफेक्ट है। है कि गोस्ट इवल एम्परर ने एंग्स्ट्रॉन डाओराम का मास्टर बनने के बाद कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को भी मास्टर कर लिया, जिसकी वजह से वो तुम्हें कहीं पर भी टारगेट कर सकता है और इस पूरी डिवाइन गैलेक्सी में अटैक कर सकता है जब तक कि तुम उसके रेंज में हो। लिंजुई से कहता है कि तुम यहाँ पर बेकार बातों को छोड़ो, मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दो, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए होगी ताकि मैं यहाँ पर से भाग कर जा सकूं। मुझे इतनी दूर जाना होगा जहाँ पर मुझे लॉक न कर सके। इवल गोस्ट एम्परर वहाँ पर सोच रहा होता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर से कैसे भाग कर जा पाते हो, अब तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। इसी तरह से इवल गोस्ट एम्परर अपनी डिवाइन सेंस को कंट्रोल करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा लिंजुई वहाँ पर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए भागने की कोशिश करता है। वो अपने सामने एक पोर्टल ओपन करता है और कहता है यहाँ से निकलते हैं। पोर्टल को ओपन करने के बाद वो दूसरी तरफ निकलता है और कहता है लगता है कितना टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस काफी रहेगा, मैं वहाँ से काफी ज्यादा दूर निकल आया हूँ, अब वो मुझे यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसी तरह बार बार टेलीपोर्टेशन स्पेस फॉर्मेशन को यूज करता रहा तो मुझे लगता है कि मैं अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से मैं खुद ही यहाँ पर कोलैप्स हो जाऊंगा। ऊपर से मैं एम्परर्स के ब्लड को भी यूज कर रहा हूँ, एम्परर्स का ब्लड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वो दूसरी तरफ निकलता है उसी वक्त डिवाइन सेंस वहाँ पर पहुंच जाती है। तो लिंजुई कहता है यहाँ पर फिर से पहुंचाया। लिंजुई वहाँ से फिर से गायब होता है। वो बार बार वहाँ पर अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए काफी दूर निकल जाता है। तो लिंजुई कहता है कि मैं इस वक्त कैंगलिन डाओराम की एज के पर पहुंच चुका हूँ। लगता है कि वो यहाँ पर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वो वहाँ पर भी पहुंच जाता है। वो उसको वहाँ पर ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिंजुई फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। गोस्ट एम्परर कहता है ये कमीना को बड़ी तेजी के साथ अपने आप को टेलीपोर्ट कर रहा है, इसके पास स्पेस फॉर्मेशन के लॉज हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। वो कैंगलिन डाओराम के अंदर चला गया। कैंगलिन डाओराम के अंदर मैं जाकर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ का जो डाओ मास्टर है वो मुझे अंदर नहीं आने देगा। इवल गोस्ट एम्परर के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, तो वो अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से, मैं जैसा कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। वो कहता है कि मैं एक बंदे के लिए वारंट जारी करना चाहता हूँ। वारंट जो है वो पूरी की पूरी 9 डाओराम के अंदर फैलाए जाएंगे। एक बंदा जिसका नाम लिंजुई है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ। जो भी उसको पकड़ कर लाएगा मैं यानी कि एम्परर इवल गोस्ट एम्परर पूरे 1 साल की एनलाइटमेंट अपनी तरफ से उसे दूंगा। ये इनाम बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उसके अपने लोग से बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुमने सुना इवल गोस्ट एम्परर यानी कि कैंगशॉन राम के जो मास्टर है वो अपने पूरे 1 साल की एनलाइटमेंट उस बंदे को दे देंगे जो कि इस बंदे लिंजुई को ढूंढ कर लाएगा। ये खबर सुनने के बाद 9 डाओराम के जितने लोग हैं वो सभी लोग पागल हो जाएंगे और उस लड़के को ढूंढने में लग जाएंगे जिसको ये ढूंढना चाहते हैं। इसमें कैंगलिन डाओराम का दिखाया जाता है। हाउशुई डायनेस्टी के 7th प्रिंसेस हाल दिखाते हैं जहाँ पर 7th प्रिंसेस अपने पूल के अंदर बैठी कल्टीवेट कर रही होते हैं। हमारा लिंजुई ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। लिंजुई ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और सीधा आकर प्रिंसेस के ऊपर गिर जाता है। प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखती है और कहती है अब ये क्या चीज है, लेकिन जैसे जब उसके ऊपर देख रही होती है उसी वक्त हमारा लिंजुई उसके ऊपर ड्रम से गिरता है। हमारा लिंजुई उसके साथ टकराता है, उसके बेचारी के मुंह से ब्लड निकलता है और वो वहीं पर नीचे बेहोश हो जाती है। हमारा लिंजुई जब होश में आता है उठकर बैठता है, पूल के साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि मैंने किसी को हिट किया है। साथ ही वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है ये तो ज़ैंग किंगजू है, तो हाउशुई डायनेस्टी की 7th प्रिंसेस है। प्रिंसेस बेचारी पूल के अंदर बेहोश पड़ी होती है। हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि मैंने उसको बहुत ही बुरी तरह से हिट किया जिसकी वजह से ये बेचारी बेहोश हो गई है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।